ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हमने देखा था कैकई के ऊपर जहर का असर होना चालू हो गया था। मंथरा ने जो उसके ऊपर जहर चढ़ाया था, और कैकई फिर कोप भवन में जाके लेट जाती हैं, अपने सारे वस्त्र सारे आभूषण उतार के, और बहुत दुखी अवस्था में, और जो उनके रॉयल ड्रेस होती है, जो रानी की ड्रेस होती है, वो ड्रेस बदल के वो एकदम सिंपल ड्रेस पहनती हैं, और जितना भी साज सज्जा का सामान था सब कुछ फेंक देते हैं। उनके सारे गहने ज़मीन पर डले रहते हैं। इस प्रकार से कैकई सल्किंग चैम्बर कोप भवन में चली जाती हैं। और यहाँ पे दशरथ ने जब यहाँ पे वो राम से मिलने के बाद जब दशरथ को ऐसा लग रहा था कि कुछ उनको कठिनाई हो रही थी, तो उनको एकाएक कैकई की याद आई। और दशरथ के साथ ऐसा था कि जब भी उनको कोई समस्या होती थी वो कैकई के पास जाते थे, और कैकई उनकी इतनी अच्छी रानी थी कि कैकई के साथ हमेशा जब वो समय व्यतीत करते थे तो कैकई उनको समस्या से बाहर निकाल लाती थी। दशरथ कई बार कैकई के महल में जाते थे और हमेशा पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर निकलते थे। तो दशरथ को उस समय कैकई की याद आई कि क्योंकि ऐसा बताते थे दशरथ कि राम के बाद उनको सबसे ज़्यादा प्रिय कैकई थी। तो दशरथ तुरंत उनको इच्छा हुई कि आज हम कैकई के महल में विश्राम करेंगे, और कैकई के महल में जाने लगते हैं। इससे समझ में आता है कई बार व्यक्ति अपनी चिंताओं को भूलने के लिए किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करना चाहता है, परंतु कई बार ऐसा होता है जिस चीज़ पर वो फोकस करता है अपनी चिंताओं को भूलने के लिए, वही चीज़ उसके लिए बड़ी चिंता का कारण हो जाती है। दशरथ कैकई के महल की तरफ जा रहे हैं, और दोनों कैकई और दशरथ के बीच का प्रेम जो था वो वन साइडेड नहीं था। कैकई ने भी दशरथ को बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट किया था। कैकई हमेशा दशरथ की बहुत अच्छे से केयर करती थी, और सब दशरथ जब भी आते थे उनको बहुत अच्छे से रिसीव करती थी वो। और दशरथ के लिए कैकई हमेशा अपने महल को सजाए रखती थी 24 घंटे। अच्छा भोजन व्यंजन हमेशा तैयार रहता था, और अच्छा म्यूजिक वहाँ पे हमेशा चलता रहता था, और बहुत सारे कबूतर कोयल ये सभी वहाँ पे बगीचों में घूमते रहते थे। इतनी अच्छी पेंटिंग थी, बहुत अच्छी जेम्स सिल्वर गोल्ड ये सब लगे हुए थे, इस तरीके से कि जो व्यक्ति आएगा वहाँ पे खुश रहेगा। तो कैकई का महल इस तरह से सबसे सुंदर महल था, और कैकई दशरथ को हमेशा बहुत अच्छे से प्रेम करती थी, हमेशा उनको सलाह देती थी, हमेशा उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती थी। पर आज जब दशरथ उनके महल में जाते हैं तो कुछ अलग टाइप का दिखता है। कैकई का महल पूरा डार्क है। यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि दशरथ अपने महल से कैकई की तरफ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति कुएं की तरफ जा रहा हो, और उनको लगा था कि वो एक समुद्र की तरफ जा रहे हैं, कुएं की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये आचार्यों ने इस तरह से लिखा है कि जब व्यक्ति को बहुत प्यासा हो तो उसको कुएं की तरफ जाना चाहिए, समुद्र की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समुद्र से प्यास नहीं बुझ सकती है। तो ये आज की रात में दशरथ को कैकई के पास नहीं जाना चाहिए था, उनको जाना चाहिए था कौशल्या के पास। कौशल्या की तुलना यहाँ पे छोटे कुएं या छोटे तालाब से की गई है, और कैकई की तुलना यहाँ पे समुद्र से की गई है आचार्यों के द्वारा। दैट मीन्स आज की रात में दशरथ अगर कैकई के पास नहीं जाते, कौशल्या के पास जाते, तो राम का वनवास नहीं होता। इस तरह से एक आचार्य ने बताया है। आज का दिन अलग था। कैकई का महल इतना अंधेरा क्यों लग रहा था दशरथ जब वहाँ गए,
और दशरथ ने अपने आप से ही बोला कि कैकई ने उनको रिसीव करने के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया आज। और कैकई के महल में जितनी भी मेड थी, दासियाँ थीं, वो दशरथ से निगाहें नहीं मिला पा रही थी। दशरथ को बहुत अजीब लगा कि क्या हुआ कैकई को, कैकई इस तरह से कुछ, कैकई को समस्या है कि क्या समस्या हो गई। इस तरह से वो कैकई की दासियों से पूछते हैं कि कैकई कहाँ गई। कैकई के महल में जो कंफर्ट की फीलिंग उनको मिलती थी दशरथ को, आज वो फीलिंग नहीं दिख रही थी, उसकी जगह पे इनसिक्योरिटी की फीलिंग लग रही थी। कई बार पूछने के बाद एक दासी ने बोला कि कैकई जो है वो सल्किंग चैम्बर मतलब कोप भवन में चली गई हैं और खाने और पीने से भी मना कर दिया है, कुछ भी नहीं खा रही हैं। दशरथ का एकदम चकित हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कैकई के साथ। आज इतना शुभ दिन है और मैं तो कैकई को सबसे अच्छी न्यूज़ बताने के लिए आया था और एकाएक कैकई को क्या हो गया कि वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गए। दशरथ इस प्रकार से सोच के थोड़े चिंतित हो जाते हैं और दशरथ सल्किंग रूम में जाते हैं। सल्किंग रूम मतलब कोप भवन में प्रवेश करते हैं। तो अभी जब दशरथ कुछ देर पहले इनके महल में आ रहे थे तो दशरथ एकदम खुश थे, और अब जब कोप भवन में जा रहे हैं तो दशरथ के मन में डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई डर के पास में पहुंच रहे हैं वो। दशरथ जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो वो देखते हैं उसको देख के बहुत वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कैकई जो उनके लिए हमेशा आशा से भरी हुई थी, आज क्या हो गया कि इतनी खुशी के समय में कैकई जो है वो इतनी ज़्यादा निराश हैं, इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं। दशरथ ने जब अपने चारों तरफ देखा तो एकदम उनके मन में से आवाज़ें आने लगीं कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो समझ नहीं पाए कि इतना ज़्यादा बिखरा हुआ कैसे है। कैकई के सारे गहने वहाँ पे बिखरे हुए थे, चूड़ियाँ और पायल सब बिखरे हुए थे वहाँ पे, और उनकी कमर में बांधने वाली बेल्ट जो थी वो भी एकदम टूटी हुई थी, केवल गोल्ड उसके अलग अलग बिखरे डले हुए थे। और उन्होंने जब कैकई को देखा तो कैकई की कंडीशन उनको सबसे अजीब दिखी कि कैकई कि कोई एक रानी इस तरह से कैसे रह सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे कैकई ठंडे फ्लोर पे एकदम डली हुई हो, गंदे कपड़े पहने हुए, और कैकई के मांग का सिंदूर भी मिटा हुआ था। ये एक अमेजिंग चीज़ थी। ये क्यों इस तरह से देखा, कैकई ने अपने मांग का सिंदूर मिटा लिया था। इससे हम समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बाहर से किसी संबंध का कोई प्रतीक है, सिंबल ऑफ रिलेशनशिप, अगर वो मिटा देता है दैट मीन्स अंदर से वो कई बार उसको मिटा चुका है। तो कैकई ने अपने कुमकुम को अपनी मांग में से मिटा के ये इंडिकेट किया कि अभी वो दशरथ को प्रेम नहीं करती थी, दशरथ से उनका जो संबंध था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अभी केवल उनका जो स्वार्थ था वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कैकई इस तरह से जब दिखी दशरथ को, कैकई इस तरह से लग रही थी जैसे कोई देवता या देवी हैं वो गिरी हुई हैं, पतित हो गई हैं। दशरथ ने उनको उठाने की कोशिश की, उनके पास गए बहुत दर्द में। तो इन दोनों में उस समय कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी। दशरथ ओल्ड थे, कैकई उनसे यंग थी। दशरथ उस समय एकदम से पाप से मुक्त थे और कैकई के अंदर पाप की भावना थी। दशरथ हाथी के जैसे स्ट्रांग थे और कैकई कोमल थी। दशरथ ने जब उनको उठाने की कोशिश की तो दशरथ के जैसे उल्टा करके जब वो लेटी थी उनको उठाया तो उन्होंने अपना एक हाथ जोर से दशरथ को मारा। दशरथ के भुजाओं में वो हाथ लगा और दशरथ एकदम पीछे खिसक गए। और दशरथ को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज उनकी इतनी प्रिय रानी ऐसा कैसे व्यवहार कर रही है, इतनी जोर से उनकी रानी उनको कैसे मार सकती है, उनकी पत्नी उनको कैसे मार सकती है। इतना हार्ड तो उनकी पत्नी ने कभी उनको नहीं मारा है। इससे पता चलता है कि रिलेशनशिप के एक्सटर्नल जब बदल जाते हैं वो तब बदलते हैं जब हमारे रिलेशनशिप के पीछे का मूड बदल जाता है। सबसे पहले इंटरनल मूड बदलता है, उसके बाद एक्सटर्नल बदल जाते हैं। दशरथ अपने यूजुअल मूड में थे परंतु कैकई का मूड बदल गया था उस दिन। कैकई को मंथरा नाम से एक सांप ने उस दिन डस लिया था और उस जहर ने कैकई को पागल बना दिया था। और ये जहर क्या था, कैकई को दशरथ के प्रति विश्वास खत्म हो गया था, दशरथ के प्रति लॉयल्टी खत्म हो गई थी, क्योंकि उसने भड़काया था कि दशरथ ने तुम्हें धोखा दिया है इस तरह से। तो कैकई का ये जहर ने कैकई के ऊपर ये कार्य किया कि दशरथ के प्रति उनका ट्रस्ट, विश्वास खत्म हो गया और दशरथ के प्रति उनकी जो लॉयल्टी थी, सरेंडर, वो भी खत्म हो गया। दशरथ तो कैकई के पास आए थे सुख ढूंढने के लिए,
परंतु कैकेयी यहाँ पे दशरथ का सुख नहीं सोच रही थी, केवल अपना सुख सोच रही थी। तो दोनों, जब दशरथ और कैकेयी दोनों सेल्फिश हुए, मतलब अपने अपने सुख के बारे में सोच रहे थे, तो नेचुरली इस रिलेशनशिप को टूटना था। तो दोनों के बीच में कोई चीज़ कॉमन नहीं बची। जब दो लोगों के बीच में कॉमन सेंटर जो है वो एक्चुअली वास्तविकता में निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम और सेल्फलेस लव जो होता है वो दोनों के प्रति कॉमन सेंटर होता है। अगर ये कॉमन सेंटर जो है ये अपनी अपनी स्वार्थी इच्छाओं के द्वारा बदल जाता है तो उनके बीच का जो प्रेम है वो प्रेम भी नहीं बचता है और लोग अजनबी जैसे बन जाते हैं। दशरथ ने बोलना चालू किया कि ओ क्वीन, अयोध्या की रानी, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि तुम क्यों इतनी नाराज़ हो। मैं बहुत हर्ट हूँ तुम्हें इस स्थिति में देख के। क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? क्या तुम बीमार हो? जस्ट मुझे बताओ क्या सिम्टम है, मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूँ, वो तुम्हारा इलाज प्रारंभ करता हूँ। ओ कैकेयी, मैं तो पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, ये रथ जहाँ तक जा सकते हैं वो सारा जगह मेरा है। सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, वंगम, अंग, मगध, मत्स्य, काशी, कौशल, सब कुछ मेरे राज्य हैं। सारे लोग और मैं सभी तुम्हारे नौकर हैं। इस तरह से दशरथ ने बोला कि हम सभी तुम्हारे अंडर में हैं, तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा अथॉरिटी है, क्योंकि यद्यपि मैं पूरे संसार का स्वामी हूँ परंतु तुम मेरे संसार की स्वामी नहीं हो। ये वर्ड्स बहुत अजीब लगते हैं। ये वर्ड्स एक्चुअली दशरथ नहीं बोल रहे हैं, दशरथ के अंदर की लस्ट जो है वो उनसे बोलवा रही है। वाल्मीकि मुनि बताते हैं रामायण में इस तरह से, दशरथ को जगतपति बताते हैं और महायश बोलते हैं। जगतपति मतलब संसार के स्वामी, महायश मतलब बहुत फेमस व्यक्ति। इन शब्दों को बोल के वाल्मीकि संसार को बताते हैं कि इतने बड़े बड़े जो संसार के स्वामी हैं और इतने शक्तिशाली लोग हैं, वो भी जब लस्ट या काम के वश में आते हैं तो बहुत वीक हो जाते हैं। वाल्मीकि इस प्रकार से इन दो शब्दों को उपयोग करते हैं। और साथ में दशरथ यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सारे संसार का राजा हूँ परंतु तुम मेरे संसार की रानी हो। तो ये समझना चाहिए कि कोई भी लीडर के लिए उसका संसार और बाकी लोगों का संसार अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है। क्योंकि लीडर का कोई चीज़ प्राइवेसी नहीं होता है। लीडर की लाइफ अकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड होती है। लीडर की लाइफ एक ओपन पन्ने जैसी होती है, प्राइवेसी पे बेस्ड नहीं होती है। जब भी कोई व्यक्ति लीडर बनता है तो वो हमेशा अकाउंटेबल होता है अपने लोगों के लिए, अपने सीनियर्स के लिए, और उसके अंदर कोई प्राइवेसी नहीं होती है। लीडर जो है अपनी प्राइवेसी के लिए ज़्यादा अकाउंटेबल होता है। तो दशरथ ने जब ये सेंटेंस बोला उससे पता चला कि दशरथ अभी कैकेयी के प्रति उनका जो अटैचमेंट है उसके वश में आ गए हैं। और फिर दशरथ अजीब से उनसे बात करते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी के साथ कुछ फेवर करूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी से लड़ाई करूं? कोई व्यक्ति बिल्कुल भी कृपा का पात्र नहीं है, परंतु मैं उस पर कृपा कर सकता हूं अगर तुम बोलो। अगर किसी को कोई गलती नहीं है तब भी मैं उसको दंड दे सकता हूं अगर तुम बोलोगे। ये भी उनके अंदर से जो अटैचमेंट है वो बोल रहा है। ये कितनी अजीब बात है। अपने प्रेमी को खुश करने के लिए और उसके दुख को ख़त्म करने के लिए दशरथ किसी निर्दोष व्यक्ति को दुखी बनाने के लिए तैयार है। इसको सामान्य लव नहीं बोला जाता है, इसको केवल लस्ट बोला जा सकता है। कि वो बोल रहे हैं कि जिसकी कोई गलती नहीं उसको भी मैं दंड दे सकता हूँ केवल तुम्हारी खुशी के लिए। ये दशरथ की वीकनेस थी यहाँ पे। हालांकि लीला का हिस्सा है परंतु इससे हम समझ सकते हैं इस प्रकार की बातें, क्योंकि पहले हमने देखा था कि देवताओं का ये अरेंजमेंट था कि ये इस तरह से हो जिससे कि राम वनवास में जा सकें। तो दशरथ तो भगवान के एटर्नल एसोसिएट हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं, परंतु लीला में इस तरह से प्ले करने के लिए ये चीज़ें चल रही हैं जिससे कि हम उनसे पॉइंट सीख सकें। तो इसके आगे दशरथ बताते हैं कैकेयी, तुम्हारे लिए मैं एक निर्दोष व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हूँ और एक मृत्युदंड के लिए जो अपराधी है उसको भी छोड़ सकता हूँ। मैं गरीब व्यक्ति को अमीर बना सकता हूँ, अमीर व्यक्ति को गरीब बना सकता हूँ अगर तुम ऐसा बोलो तो। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा, जस्ट तुम्हें नाम लेने की ज़रूरत है। जब कैकेयी ने ऐसा सुना तो कैकेयी जो है वो एक अजीब टाइप की स्माइल, अजीब टाइप की खुशी उनके चेहरे पे आई। और उस खुशी को देख के दशरथ को बहुत खुशी हुई कि कम से कम कुछ रिएक्शन आया। और जब दशरथ ने पूछा तो कैकेयी ने बोला कि मेरे मन में एक इच्छा आई है, जैसे कि ये इच्छा उसी तरह से जैसे चंद्रमा रात में निकल के आता है, परंतु अगर मैं श्योर हूँ कि आप मेरे प्रॉमिस को पूरा करोगे तभी मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी।
दशरथ को तुरंत आशा हुई कि हाँ अभी वो कैकेयी अपनी पत्नी को मना सकते हैं। तो दशरथ फिर खुश हो गए, हाँ तुम जो भी तुम बोलोगे मैं उसको पूरा करूँगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं, मुझे तुमसे ज़्यादा कोई ऐसी, हाँ दशरथ यहाँ पे बोल रहे हैं राम के अलावा मुझे तुमसे ज़्यादा प्रिय और कोई नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा हृदय बताने से तुम संतुष्ट हो जाओगी तो मैं राम की शपथ खा के बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूँगा। ये दशरथ ने बहुत बड़ी चीज़ बोली कि मैं राम के ऊपर शपथ खाता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूँगा। कैकेयी तुरंत खड़े होके एकदम जैसे फिलोसॉफिकल लोग जो जो से बोलते हैं, खड़े होके बोलने लगे कि आज अयोध्या के नाथ राजा दशरथ ने एक प्रॉमिस किया है, मैं सारे देवताओं को बुलाना चाहती हूँ कि उनके इस प्रॉमिस को देखें और विटनेस करें। हे अग्नि देवता अपने 33 देवताओं के साथ आइए, हे सूर्य देव, चंद्र देव, आकाश देव, और सभी लोग आइए और यहाँ पे सुनिए राजा दशरथ एक शपथ ले रहे हैं। मैं दिन और रात इनको बुलाती हूँ, अष्ट दिशाओं को बुलाती हूँ, ब्रह्मांड को बुलाती हूँ, धरती को बुलाती हूँ, गंधर्व को बुलाती हूँ, राक्षसों को बुलाती हूँ, सभी को बुलाती हूँ कि आके आप विटनेस बनिए कि दशरथ ये प्रॉमिस कर रहे हैं। दशरथ को समझ में नहीं आता कि ये रानी ये क्या बोल रही हैं। और दशरथ ने कैकेयी को इसके पहले इस तरीके से कार्य करते नहीं देखा था। फिर कैकेयी ने उनको बोला कि महाराज आपको याद है कि आपने एक बार मुझसे जब संबरासुर से लड़ाई हुई थी तब आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। और कैकेयी उन वरदान को बोलना चालू हुई। दशरथ ने बोला कि हाँ कैकेयी मुझे याद है, तुम मांगो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो कैकेयी ने बोला पहले वरदान के साथ में अयोध्या का राज सिंहासन भरत के लिए चाहती हूँ, दूसरे वरदान के साथ में राम को 14 वर्ष का वनवास दंडकारण्य में भेजना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि राम वहाँ पे एक वनवासी की तरह रहे। ये 2 चीज़ें मैं चाहती हूँ। और ये दोनों के दोनों वरदान दशरथ की छाती में 2 चाकू के जैसे प्रतीत हुए। ऐसा बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने 2 चाकू उनकी छाती में लगा दिए हो। और ऐसा बोलने के बाद जैसे कभी चाकू मारने के बाद व्यक्ति उस चाकू को घुमाता रहता है कि जैसे और ज़्यादा दर्द हो। कैकेयी बोलती रही कि राजा के लिए कितना ज़रूरी है कि वो एकदम सत्य रहें, जो उनसे बोला जाए, जो उन्होंने प्रॉमिस दिया उस प्रॉमिस को पूरा करें, वो कभी भी मत छोड़ें। इस तरीके से कैकेयी उन चाकुओं को दशरथ के हृदय में और डीप जा रही थी। दशरथ की शक्ति कम होने लगी, दशरथ के पैर एकदम हिलने लगे और दशरथ वहीं पे गिर गए। कैकेयी उनके ऊपर खड़ी हुई हैं, कैकेयी उनके सामने खड़ी हुई हैं और दशरथ ज़मीन पे गिर गए हैं। देखिए कि मोमेंट्स में कैसे ज़िंदगी बदलती है। दशरथ कैकेयी को शांत करने के लिए आए थे, परंतु अभी दशरथ को शांति की आवश्यकता है, उनको कौन बचाएगा। तो यहाँ पे रामायण में कैकेयी ने एक अज्ञान का वातावरण तैयार किया और दशरथ उस अज्ञान के वातावरण में अटैचमेंट और लस्ट के द्वारा गए, और वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो कैकेयी को संतुष्ट कर सकते हैं। और उन्होंने प्रॉमिस भी किया कैकेयी को बिना सोचे हुए कि उसका प्रॉमिस का क्या परिणाम निकल सकता है। उन्होंने ऐसा बोला कि मैं राम की शपथ खा के बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा जो भी तुम मांगोगी वो मैं दूंगा। ये उन्होंने मिस्टेक भी की कहाँ वहाँ पे। उस समय उन्होंने अपने मंत्रियों से भी कंसिडर नहीं किया कि कैकेयी अगर कैकेयी कुछ ऐसा बोलेंगी तो उसको देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनको आशा नहीं थी इस तरह से। तो कुछ सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर के लिए दुख को प्राप्त किया दशरथ ने। तो इसके बाद ये रात का समय था, दशरथ पूरी रात वहीं पे मार्बल फ्लोर पे पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कमज़ोर हो चुके थे, अनकॉन्शियस जैसे हो गए थे। दशरथ की सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सब कुछ उनमें से निकल चुकी थी। और दशरथ को जितना पेन हो रहा था ऐसा पेन उनको ज़िंदगी भर कभी नहीं हुआ था। कभी भी किसी व्यक्ति ने उनको इस तरीके से परेशान नहीं किया था। उन्होंने इतनी जोर जोर से रोना चालू किया, चिल्लाना चालू किया उस भवन के अंदर। दशरथ ने बोला कि ओ स्त्री, क्रूर स्त्री, क्या तुम इक्ष्वाकु वंश को ख़त्म करना चाहते हो? मैं क्यों नहीं देख पाया कि मैं किसी एक सांप से शादी कर रहा हूँ। वो कैकेयी तुमने इस तरीके से कभी व्यवहार नहीं किया। मैं तो शॉक्ड हूँ ये सोच के कि तुम इतनी सुंदर शरीर में कोई इतनी
पापी व्यक्ति कैसे निवास कर सकता है? शायद ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे अंदर से जो निकल रहा है वो किसी और के शब्द हैं, या कोई और तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। मैं सोच नहीं सकता हूँ कि तुम्हारा ऐसा व्यवहार कैसे होगा, ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा है। दशरथ ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई बुरी आत्मा ने पकड़ के रखा है। जब किसी की आत्मा हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस, हमारे कार्यों को इन्फ्लुएंस करती है तो बोला जाता है कि हम भूत से पकड़े गए हैं। परंतु जब किसी के विचार हमारे कार्यों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो ऐसा पता जाता है कि हम किसी कॉन्सेप्ट के द्वारा पकड़े गए हैं। तो जब आत्मा हमें पकड़ती है, भूत हमें पकड़ता है, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, बिहेवियर बदल जाता है। परंतु बुरे विचार जब हमें पकड़ते हैं तो हमारा बिहेवियर के साथ साथ इंटेंशन भी बदल जाता है। इंटेंशनली हम बुरे कार्य करते हैं। तो बुरे विचार जो है भूत से भी डेंजरस माने जाते हैं, क्योंकि बुरे विचार अगर हमारे अंदर आते हैं तो हमारा हृदय के इंटेंशंस और व्यवहार दोनों बदल जाते हैं। दशरथ उठ के खड़े हो रहे थे और कैकेयी को उन्होंने देखा। कैकेयी को फिर से समझाने का प्रयास किया कि कम से कम दो में से एक इच्छा तो तुम अपनी छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है कि राम को ठीक है हम राजा नहीं बनाएंगे, भरत राजा बन सकता है। मैं अगर राम को बोलूँगा तो राम आसानी से भरत को राज्य दे देगा, राम उसके लिए वो नहीं है। परंतु भरत राजा बने इसके लिए राम को जंगल जाने की आवश्यकता क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि राम तुम्हारा बेटा है, राम ने कौशल्या से ज़्यादा तुम्हारी सेवा की है, तुम भी तो राम की हमेशा खुश रहती थी, राम को तुम अपने बेटे जैसे ही मानती थी। आज ऐसा क्या हुआ? और राम को सभी लोग अयोध्या में इतना प्रेम करते हैं, जब लोगों को पता चलेगा तो वो तुम्हारे प्रति किस प्रकार की भावना रखेंगे, तुम्हें सोचना चाहिए। इस प्रकार की पाप की इच्छा तुम्हें खत्म कर देनी चाहिए। एक बार ये संसार सूर्य और क्रॉप्स मीन्स अनाज के द्वारा बिना जी सकता है, परंतु ये दशरथ जो है ये राम के बिना नहीं जी सकता है। राम की सुंदरता एक टॉनिक है जिसके कारण अभी बुढ़ापे में भी मुझे जवानी की प्राप्ति होती है। तो क्या तुम ऐसा चाहती हो कि राम दूर चला जाए और मैं मर जाऊं? क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो? कोई भी अच्छी पत्नी अपने पति को मारना नहीं चाहेगी। अगर तुमने राम को जंगल में भेज दिया तो तुम ही अपने पति की मौत के लिए जिम्मेदार होगी। अगर मैं राम को भरत के राज्य देने के लिए बोलूँगा तो राम को कोई समस्या नहीं होगी, परंतु राम को जंगल भेजने का आइडिया छोड़ दीजिए। मैं अभी एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं चिंता नहीं चाहता हूँ। तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम्हारे चरण छूने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए पति जो है पत्नी से बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पैर छूने के लिए तैयार हूँ, कि मेरे ऊपर कृपा करो और इस राज्य को बचा लो। इस तरह से बोल के दशरथ जो थे वो फ्लोर पर लेट गए कैकेयी के चरणों के सामने। पहली बार ऐसा हुआ था कि दशरथ ने अपने सिर किसी औरत के चरणों के सामने रखे थे, परंतु कैकेयी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये कितना अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हेल्पलेसनेस जो है वो इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि व्यक्ति कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार होता है। दशरथ के पास उनकी सारी काउंसिल थी, सारे मिनिस्टर्स थे, वो कोई भी समस्या को हैंडल कर सकते थे, परंतु कैकेयी ने दशरथ को कैकेयी का जो प्रभाव था उसके कारण दशरथ अपने मंत्रियों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। नहीं तो वो तुरंत मंत्रियों को बुला के इस बात को सॉल्व कर सकते थे, परंतु दशरथ ने किसी को इन्वॉल्व करना नहीं चाहा, लास्ट तक नहीं चाहा। कैकेयी ने तुरंत दशरथ को अपने चरणों से हटाया और दूर चली गई और बोलने लगी दशरथ को कि कोई समुद्र जब प्रॉमिस करता है तो अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता है। ये एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करे जो उसने किया है, और उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि प्रॉमिस मांगा गया था वो ठीक था कि नहीं था। अभी मैंने मांगा है तो आपको पूरा करना चाहिए। जो व्यक्ति कुछ बोलता है कुछ और करता है उसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं होती है। इतने बड़े ऋषि मुनि आपके बारे में क्या सोचेंगे? आप इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, आपको लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या आप उनको बताएंगे कि आपने अपनी पत्नी का जीवन बचाया? आपकी पत्नी ने जब आपसे कुछ मांगा तो आपने उनको देने से मना कर दिया। आप तो राजा शिवी के वंश से हैं जिन्होंने सत्य के आगे किसी चीज़ को नहीं झुकने दिया। तुम्हें तो याद होगा राजा शिवी का जो वर्णन है, वो कैकेयी बताते हैं कि आपको तो याद होगा कि उन्होंने एक बार कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था। और इसी तरह से हम आपके वंश में अलर्क नाम से राजा थे जिन्होंने अपने प्रॉमिस को रखा और संसार में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एक
अंधे ब्राह्मण को एक वरदान दिया था जो उनकी आँख चाहता था। तो उन राजा अलर्क ने अपनी खुद की आंखें दे दी थी उस अंधे के वरदान को पूरा करने के लिए। मैं तो तुमसे तुम्हारा मांस भी नहीं मांग रही हूँ, तुम्हारी आंखें भी नहीं मांग रही हूँ, मैं तो तुमसे केवल राम को बोल रही हूँ वनवास में भेजने के लिए। तो हालांकि कैकेयी बोल रही हैं कि राम को वनवास में भेजने की तुलना वो आँखों और मांस दोनों से नहीं कर रही, बोल रही हैं कि ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, परंतु वास्तविकता में राम को बाहर भेजना ये मांग के कैकेयी वास्तविकता में दशरथ के मांस और दशरथ की आंखें ही मांग रही हैं, क्योंकि दशरथ राम को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अगर राम अयोध्या को छोड़ के जंगल में चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि दशरथ का शरीर ही चला गया है, दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और दशरथ अपनी आँखों से संसार को देखना नहीं चाहते थे, केवल राम को देखना चाहते थे। तो राम को अगर आप भेज देंगे तो दशरथ की आँखों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए दशरथ की आँख और दशरथ का मांस, दशरथ का जीवन कैकेयी मांग रही हैं। और अमेजिंग चीज़ है कि अपने अधर्म के कार्य, अपने पाप के कार्य को छुपाने के लिए कैकेयी शास्त्रों का सहारा ले रही हैं। तो शास्त्र एक्चुअली गोल्ड के समान है जिनको अलग अलग शेप में मोल्ड किया जा सकता है। इसी तरह से शास्त्र का जो ज्ञान है उसको भी अलग अलग तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। जो व्यक्ति का जो इंटेंशन है, अगर कोई खराब इंटेंशन है तो शास्त्र के ज्ञान को अपने हिसाब से जस्टिफाई करता है, उस व्यक्ति के इंटेंशन पर डिपेंड करता है। शास्त्र के इंस्ट्रक्शन सभी के लिए ठीक होते हैं, परंतु कई बार राक्षस लोग इन इंस्ट्रक्शन को अपने हिसाब से यूज करते हैं क्योंकि उनका खुद का भाव गलत होता है। इसलिए शास्त्रों को प्रामाणिक शिक्षक के द्वारा सीखना चाहिए, शास्त्रों की शिक्षाओं को प्रामाणिक शिक्षक से सीखना चाहिए। ये सब सुन के और कैकेयी आगे क्या बोलती हैं कि अगर राम को वनवास नहीं मिलता है और राम का तुमने राज्याभिषेक कराया तो मैं जहर पी लूँगी और मर जाऊँगी। जहर मरना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है ये देखने से कि कौशल्या का सम्मान मुझसे ज़्यादा होता है, इसको देखने से पहले मैं मरने के लिए तैयार रहूँगी। कैकेयी इस प्रकार से बोलती हैं। अभी दशरथ का सिर एकदम घूमने लगा और दशरथ जो थे वो एकदम फ्लोर पे डले हुए थे, सारे दर्द उनको जो था, परंतु दशरथ अभी भी अयोध्या के राजा थे और उनको जिम्मेदारी थी लोगों के प्रति। तो वो उठ के खड़े होकर कैकेयी को फिर चिल्लाते हैं कि लोग मुझे मूर्ख बोलेंगे अगर तुम्हारी बात मानूंगा। मैं क्या बताऊंगा सारे राजाओं और वेल विशर को कि मैंने राम के बिना किसी गलती के राम को जंगल में भेज दिया। कौशल्या का सामना मैं कैसे करूंगा, सुमित्रा का सामना कैसे करूंगा। लोग बोलेंगे कि मैंने अपने बेटे को बेच दिया। तुम कैसे खुश रह सकते हो जब राम को तुम वनवासी ड्रेस में बोलेंगी। इस तरीके से थोड़ा उनको गुस्सा आया और गुस्से के कारण कुछ देर तक वो बोले कि इतने पूरे सालों तक तुम मेरी टेक केयर करती थी अच्छे शब्दों के साथ, तो मुझे पता नहीं था कि तुम एक सांप के जैसी हो, जब समय आएगा तो तुम मुझे डस लोगी। मैंने तुम्हें पूरा नर्चर किया, कभी भी नहीं जाना कि तुम मेरी मृत्यु के कारण हो। भरत तो राम के जैसे ही अच्छा है, भरत कभी भी राज्य को स्वीकार नहीं करेगा और अगर उसने स्वीकार किया तो मैं उसको अपने अंतिम संस्कार का अधिकार भी नहीं दूंगा। मैं समझूंगा कि भरत मेरे लिए मर गया, वो मेरा बेटा था ही नहीं। और अगर राम अयोध्या छोड़ देता है तो ये पूरा शहर भूत के द्वारा हॉन्टेड हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र जो है वो इस भूतिया राज्य को रूल करेगा। किस प्रकार की पत्नी हो तुम, किस प्रकार की माँ हो, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो तुम्हारे पति को मारने के लिए हैं, कितनी डेंजरस इच्छाएं हैं। इस तरह से दशरथ ने बोला गुस्सा में, परंतु उनका गुस्सा ज़्यादा देर तक रहा नहीं। फिर से वो कैकेयी के चरणों में गिर के माफ़ी मांगने लगे कि सब कुछ बर्बाद मत करो, मैंने इतनी मुश्किल से सब कुछ बनाया है उसको बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारा पति हूँ, बुढ़ा व्यक्ति हूँ और राजा भी हूँ, परंतु तब भी मैं तुम्हारे पैरों पे गिर के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि अपने उसको बदल दो। तो एक आइडियल मैरिज तब होती है जबकि पति और पत्नी केवल एक घर में नहीं रहते हैं परंतु एक ही इच्छाएं दोनों की होती हैं, उसको आइडियल मैरिज बोला जाता है। फिजिकली एक दूसरे के साथ रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटली और इमोशनली एक दूसरे का साथ देना पति और पत्नी को, उसको एक आदर्श विवाह बोला जाता है। तो विवाह एक ऐसा सेरेमनी है जब हम अपनी इच्छाओं को अलाइन करते हैं पति के साथ, पति और पत्नी की इच्छाएं एक जैसी चलते हैं। दशरथ जो थे उस समय एक देवता जैसे लग रहे थे जो कि स्वर्ग से पूरा समय निकालने, जैसे कभी व्यक्ति कोई स्वर्ग जाता है तो सारे पुण्य खत्म होने के बाद वापस आ जाता है, दशरथ उसी तरीके से एक गिरे हुए व्यक्ति के जैसे लग रहे थे। गिरे हुए मतलब उनकी स्थिति का पतन हो गया था, इस तरह से लग रहा था। वो चाहते थे कैकेयी को रोकना परंतु वो नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से दशरथ प्रार्थना करते हैं कि सुबह नहीं होनी चाहिए
क्योंकि सुबह होगी और पूरे अयोध्या में बहुत शोक छा जाएगा। दशरथ सोच रहे थे पिछली रात उनको कितना खतरनाक ड्रीम आया था, और आज रात वो ड्रीम एक खतरनाक इंसिडेंट के रूप में आया है। पिछली रात वो हॉरर को ख़त्म होने की बारे में सोच रहे थे, परंतु आज वो इस रात को ख़त्म होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज की रात ख़त्म होगी, दूसरा दिन आएगा तो पूरी जीवन का विनाश लेके आएगा। इस तरह से दशरथ सोच के बेहोश के जैसे वहाँ पे डले हुए हैं। परंतु रात को कौन टाल सकता है। दूसरे दिन सुबह जब आया, दशरथ सुबह हो गया था, दशरथ तब भी मानना नहीं चाहते थे कि सुबह हो गया। दशरथ के महल में दशरथ को जगाने के लिए रॉयल म्यूजिशियन आए। दशरथ ने सबको हटा दिया। दशरथ ने बोला कि रॉयल ट्रेडिशन की क्या आवश्यकता है जब लॉयल ट्रेडिशन ख़त्म हो गए। इन परंपराओं की क्या आवश्यकता है जब सबसे पवित्र संबंध जो कि पति पत्नी का संबंध है वही टूट चुका है। मेरी पत्नी ने मुझे मारने का प्रयास किया है, तो इन सब परंपराओं की क्या आवश्यकता है। दूसरे दिन सुबह होता है। वशिष्ठ सरयू नदी के किनारे पर खड़े हुए हैं, अपनी आँखों में प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज का दिन सूर्यवंश का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के दिन से सूर्यवंश में एक नया सूर्य उगेगा राम के नाम से। और वशिष्ठ ने भगवान राम से, सूर्यदेव से वरदान मांगा कि दशरथ के पुत्र और राम को हमेशा ब्लेसिंग प्रदान करें। तो यहाँ पे मंथरा जो है, मंथरा एक बुरे दिमाग को मानी जाती हैं, और दशरथ जो हैं वो वीक इंटेलिजेंस, वीक बुद्धि को बताते हैं, जो कि स्ट्रांग नहीं होती सफिशिएंटली अपने अनकंट्रोल्ड माइंड को स्वीकार करने के लिए। और कैकेयी किसको रिप्रेजेंट करती हैं? कैकेयी रिप्रेजेंट करती हैं ऐसा व्यक्ति जो कि मन और बुद्धि के बीच में फाइट में फंस जाता है। तो मन अगर ज़्यादा शक्तिशाली हो तो बुद्धि को हरा देता है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो एक तरफ अभी सुबह के समय वशिष्ठ सूरज से प्रणाम कर रहे हैं, सूरज का वरदान मांग रहे हैं। उसी तरह सिटी के दूसरी तरफ दशरथ बोल रहे हैं कि सूरज को नहीं उगना चाहिए। दो अपोजिट सीन हैं। और वशिष्ठ सारे कार्य करने के बाद महल के रास्तों से सारा सामान लेके आते हैं, अलग अलग जगह से जल लेके आते हैं। बहुत सारे सिटीजन सभी लोग देखते हैं वशिष्ठ की तैयारियों को। यज्ञ का पूरा सामान, कलर पाउडर, दूर्वा घास, चावल, मक्खन, दही और घी, दूध, सब कुछ वो लेके आ रहे हैं। गोल्डन जग लेके आ रहे हैं और अलग अलग यज्ञ में जो सामान उपयोग होते हैं सब लेके आ रहे हैं। वशिष्ठ ये सब लेके अयोध्या के कोर्ट रूम में आते हैं और राज्याभिषेक का कार्य चालू करते हैं। और हर चीज़ जब तैयार होने वाली होती है, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के वो सुमंत को बोलते हैं कि आप दशरथ को अभी बुला के लाइए। दशरथ अपने महल में नहीं थे, तो जैसे ही सुमंत को पता चलता है दशरथ वहाँ पे नहीं है, तो तुरंत वो नेक्स्ट प्लेस में जाते हैं कैकेयी के महल में। नेचुरल था, क्योंकि दशरथ कैकेयी को सबसे प्रेम करते थे। सुमंत को पता था कि दशरथ अगर अपने महल में नहीं होंगे तो कैकेयी के महल में मिलेंगे। सुमंत ने पिछली शाम को देखा भी था कि दशरथ थोड़ी डिस्टर्ब लग रहे थे। सुमंत को पता था कि दशरथ शायद कैकेयी के महल में ही जाएंगे, तो वो तुरंत कैकेयी के तरफ जाते हैं। सुमंत बहुत मैच्योर हैं, उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर का देख लेते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि के कारण दशरथ के सबसे सीनियर मिनिस्टर थे सुमंत। वो अयोध्या के राज्य में कहीं भी जा सकते थे, महल के अंदर तक, राजा के प्राइवेट चैम्बर तक भी सुमंत को जाने की आज्ञा थी। तो प्राइवेट चैम्बर, दूसरे के हार्ट में जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत लॉयल है तो हम उसको अलाउ करते हैं अपने क्लोज आने के लिए। तो सुमंत राजा के प्राइवेट चैम्बर तक जा सकते थे। उसका मतलब था कि सुमंत राजा को कितना ज़्यादा लॉयल थे, दशरथ उन पर कितना विश्वास करते थे। तो लॉयल्टी के द्वारा हम किसी के हृदय को जीत सकते हैं। सुमंत हर जगह जा सकते थे, परंतु कभी उन्होंने इसका अननेसेसरी उपयोग नहीं किया, इस फ्रीडम का मिसयूज नहीं किया, क्योंकि सुमंत हमेशा उनको याद था कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था। सुमंत बहुत विनम्र तरीके से स्टार्ट किया था और उनको सेवा के लिए हमेशा तैयार थे। सुमंत के ये दो गुण जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए उसका पुराना स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, उससे वो विनम्र रहता है और उसको हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए उसको जो सेवा करने की मौका मिली है। और सुमंत जब कैकेयी के महल में जाते हैं और राजा के सामने बताते हैं कि वो आ गए हैं, और राजा की प्रशंसा करने चालू करते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य पूरी धरती को सस्टेन करते हैं, ओ राजा, मैं आपको
आपको जगाना चाहता हूँ, जो कि धरती के समान है, जो हमेशा अपने लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो जिस प्रकार से नया दिन आ गया है, सूरज सभी के अंदर नई होप रखा है, उसी तरीके से नया राजा भी आज इस राज्य में आने वाले हैं। तो वो राजा कृपया आके वशिष्ठ को बताइए, जिससे कि राज्याभिषेक के कार्य पूरे हो सकें। सुमंत को तो इतना ये रात में क्या क्या हो ये सब नहीं पता। जब तो दशरथ की वो प्रशंसा कर रहे थे तो उन्होंने दशरथ के मुंह से कुछ कराह जैसी सुनी, और दशरथ ने उनसे बोला कि तुम ये सब क्या बात कर रहे हो, तुम जो ये बोल रहे हो पहले तो नॉर्मली मुझे अच्छा लगता था, परंतु आज ये मुझे बहुत गुस्सा प्रतीत कर रहे हैं। और सुमंत को तुरंत लगा कि उन्होंने कुछ गलती की, और शांत होकर वो कॉर्नर में खड़े हो गए। और रानी ने बोला सुमंत के पास जाके कि राजा बहुत खुश हैं राम के राज्याभिषेक के लिए, और राजा रात भर सोए नहीं, इसलिए उनको ज़्यादा नींद नहीं होने के कारण राजा थोड़े डिस्टर्ब हैं अभी। राम को तुरंत यहाँ बुला के लाओ। सुमंत समझ गए कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड था, परंतु जब सुमंत बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि समय हो गया है, और सारे सिटीजन वेट कर रहे हैं कि कब राजा बाहर आएंगे। तो सुमंत को लगता है कि टाइम नहीं निकल जाए राज्याभिषेक का, इसलिए एक बार फिर से राजा से पूछना चाहिए। पर जब वो अंदर जाते हैं बस दशरथ के पास, तो दशरथ उनको डांट देते हैं कि तुमसे एक बार रानी ने बोला है राम को बुलाने के लिए, तो तुम्हें समझ में नहीं आता है, जाओ पहले वो काम करके आओ। क्या तुम्हारे साथ क्या गलती है? तो सुमंत तुरंत दशरथ की ये बात सुन के राम के महल की तरफ जाते हैं। कुछ समय के लिए उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, परंतु जब वो राम के मैजिकल पैलेस, राम के महल की तरफ जाते हैं, तो महल की शांति और वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण को देख के सुमंत का मन शांत हो जाता है। सुमंत राम के पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे सुमंत पैलेस के पास में जा रहे हैं, वो उस पैलेस की सुंदरता को देख रहे हैं। कितनी बार वो उस महल में जा चुके हैं, इस जगह से निकल चुके हैं, परंतु हर बार जब वो आते हैं यहाँ का वातावरण एकदम अलग दिखाई देता है। और सुमंत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जॉब के लिए आए थे। तुरंत वो 7 दरवाज़ों को पार करके राम के प्राइवेट चैम्बर में जाते हैं, और वहाँ पे जाके अंदर जो देखते हैं उसको बहुत राम और सीता एकदम तैयार हैं। जब फाइनली वहाँ पे पहुँचते हैं तो राम के सामने प्रणाम करते हैं अंजलि मुद्रा में। और राम को जब वो देखते हैं, राम राज्याभिषेक के लिए पूरी तरह से तैयार थे। येलो कलर, पीले कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उनके छाती पे एक बहुत बड़ा हार था, डायमंड का, हीरे का हार था। ईयररिंग्स पहने हुए हैं, और पूरे शरीर पे सैंडलवुड है, चंदन लगा हुआ है। और सीता उनके बगल में खड़ी हुई है, और राम और सीता दोनों एक दूसरे से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। सुमंत एक कार्य के लिए आए थे जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, राम की सुंदरता को देखने में। हमेशा वो राम की सुंदरता को देखना चाहते थे, परंतु आज उनको कुछ अर्जेंट कार्य था। वो तुरंत राम के पास जाते हैं। जैसे ही राम के सामने आते हैं, सीता राम दोनों खड़े हो जाते हैं और मिनिस्टर को प्रणाम करते हैं। सुमंत राम को ब्लेस करते हैं अभय मुद्रा के द्वारा, और आयुष्मान भव बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभय मुद्रा मतलब जब हम किसी को ब्लेस करते हैं तो अभय मुद्रा का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्स में जो शक्तियाँ हैं वो उस व्यक्ति को रक्षा करें। आयुष्मान का मतलब होता है आशीर्वाद देना। तो सुमंत बहुत अलग अलग स्तर पे थे, अलग अलग स्तर पे कार्य करते थे। सुमंत राम के पिता के मिनिस्टर भी थे, इसलिए वो राम के सबॉर्डिनेट भी थे, राम के अंडर में थे। तो एज ए सबॉर्डिनेट सुमित्र जब आते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, अंजलि मुद्रा के द्वारा प्रणाम करते हैं। और जब राम उनको प्रणाम करते हैं तो चूँकि वो उम्र में बड़े हैं, इसलिए एक उम्र में बड़े व्यक्ति के समान राम को आशीर्वाद देते हैं। तो सुमंत अलग अलग प्रकार के जेस्चर से ये कन्वे करते हैं कि कितने सारे रोल वो प्ले कर रहे हैं इस राज्य में उनके प्रेम के द्वारा। और सुमंत तुरंत बोलते हैं कि ओ राजकुमार, राजा दशरथ और रानी कैकेयी तुमसे इसी समय मिलना चाहती हैं, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। राम तुरंत सीता से बोलते हैं कि श्योरली माता और पिता ने हमारे लिए कुछ अच्छा डिसाइड किया है, जिससे कि हमारा प्रॉस्पेरिटी, हम संसार में सम्मान को प्राप्त करेंगे। और सीता स्माइल करती हैं। सीता ये समझ जाती हैं राम का सेंटिमेंट, उनके मन को समझ जाती हैं। सीता के स्माइल से राम कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, और राम सुमंत के पीछे पीछे जाते हैं। सीता महल के अंदर के चैम्बर्स के बाहर तक फॉलो करते हुए आती हैं। राम जस्ट निकलने वाले होते हैं, उस समय वो रुक के सीता की तरफ देखते हैं, और अपना जो
एक माला है, फूलों की माला, वो अपने से उतार के सीता को पहनाते हैं माला और स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। सीता भी उस गार्लैंड को कुछ समय तक देखते हैं और स्माइल करती हैं। उसके बाद कुछ अजीब चीज़ होती है जो सुमंत डिकोड नहीं कर पाते हैं। सुमंत सोचते हैं शायद राम और सीता के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होगा, तो राम ने एक माला पहनाई सीता को और सीता ने स्माइल किया माला को देख के। कुछ देर देखने के बाद फिर सीता ने अपने हाथ की उंगलियों से राम के गले में एक माला पहनाई, इमेजिनरी काल्पनिक माला पहनाते हैं। सुमंत को समझ में नहीं आया ये क्या था, किस प्रकार का कम्युनिकेशन था इन दोनों के बीच में। और उसके बाद सीता ने राम के प्रति सारे देवताओं से प्रार्थना की कि राम की रक्षा करें, और राम फिर इनर चैम्बर से निकल के उसी तरह से जाते हैं जैसे कोई हाथी अपनी गुफा छोड़ के बाहर निकलते हैं। और रूम के जस्ट बाहर लक्ष्मण खड़े हुए थे। लक्ष्मण हमेशा राम को सेवा करना चाहते थे, उनके अंदर ये फीलिंग नेचुरल थी। किसी ने उनको बोला नहीं था राम की सेवा करने के लिए, परंतु वो हमेशा राम को इतना प्रेम करते थे कि राम की हमेशा सेवा करना चाहते थे, अपनी लाइफ को उनके लिए डेडिकेट करना चाहते थे। जैसे ही दोनों ब्रदर्स सुमंत के बाहर जाते हैं तो एक बहुत सारे लोगों का समुद्र उनसे मिलने के लिए आता है। सारे लोग बाहर खड़े हुए राम का वेट करते हैं कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और ऐसा बताते हैं कि उनके महल के बाहर थोड़ी सी भी जगह भी नहीं थी। इतने लोग थे कि बिल्कुल भी जगह नहीं थी उस महल के बाहर, और भी हजारों लोग आते जा रहे थे, देवता लोग भी आ रहे थे देखने के लिए। तो जिस प्रकार से कोई गाय जब अपने बछड़े को देखती है तो खुश और प्रेम का प्रदर्शन करती है, उसी प्रकार से जब राम ने उनको देखा तो राम ने अपनी नज़रों से, जब सबको प्रेम भरी नज़रों से देखा तो सभी संतुष्ट हो गए। ऐसा बताते हैं सबको ऐसा लग रहा था कि राम उन्हीं को देख रहे हैं। और सुमंत जानते थे कि समय बहुत जल्दी से निकल रहा है, इसलिए वो जल्दी रथ को लेके जाते हैं लोगों को हटाते हुए, और सभी लोग रथ को लेके रथ के साथ साथ भागते हैं, कोशिश करते हैं कौन राम के कितने पास तक कितनी देर तक रह सकता है। और लक्ष्मण के हाथ में चामर है, लक्ष्मण उनको चामर झुला रहे हैं। तो हर व्यक्ति रथ को फॉलो करना चालू करते हैं, लगातार उनके पीछे पीछे भागते हैं। और जब राम कैकेयी के महल में आते हैं तो राम अपने रथ से उतर के दरवाजे की तरफ जाते हैं, और सभी जो लोग हैं अयोध्या के वो दरवाजे के बाहर ही खड़े रहते हैं, पैलेस के दरवाजे के बाहर, और राम धीरे धीरे पैलेस के अंदर जाते हैं। और सब लोग एकदम वेट कर रहे हैं कि राम बाहर आएंगे और राज्याभिषेक चालू होगा। राम बहुत महल के अंदर चले गए, परंतु सभी लोग राम की डायरेक्शन में देख रहे हैं, राम की सुंदरता से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे हैं। तो अभी हमने जो देखा राम और सीता के बीच का जो कम्युनिकेशन हुआ, जो सुमंत को समझ में नहीं आया, राम ने उनको एक माला पहनाई और सीता ने फिर माला को देख के मुस्कुराया और फिर राम को इमेजिनरी काल्पनिक माला पहनाई। इसके पीछे क्या कारण है, ये कारण हम कल डिस्कस करेंगे। दोनों के बीच में क्या वास्तविकता में वार्तालाप हुई और वो वार्तालाप कैसे दोनों के संबंध को बताती है, रिलेशनशिप। इससे हम कुछ लेसन देखेंगे कल कि अच्छे रिलेशनशिप कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, गुड रिलेशनशिप का क्या सिम्टम होता है। राम और सीता के इस इंसिडेंट से हम पता कर सकते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ट्रू कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ ट्रू रिलेशनशिप। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।